Hello friends, welcome to my channel. In today video we discuss about the MCQ section A. In section A there is a 16 question 444. So let's start in the video. We discussing about the 1 to 15 chapter of MCQ, but in this video I divided the 1 to 15 chapter into 3 equal section. In first section, first part, we discuss about 1 to 5 chapters, all the MCQ type question. So listen and watch my video of 1 2 3, all the 3 part, so you can clear your all the doubt of MCQ, and you can also clear your all MCQ type question of 1 to 15 chapter. So let's start first part up to 1 to 5 chapter. So friend, we start from chapter 1. In first chapter, Euclid HCF, Euclid method. Find the HCF by Euclid method. But in MCQ, बेसिक के लिए 2 मार्क का MCQ आता है, 2, ठीक है. स्टैंडर्ड के लिए 4 मार्क का, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये हमारी जो HCF की मेथड है उसमें जो बिग नंबर है वो पुट इन द इनसाइड एंड स्मॉल नंबर, जैसे हम डिवीज़न करते हैं वैसा ही 14 5 120 आएगा, 24 5 120 5 टाइम जो रिमाइंडर बचता है वो लिखा, फिर ये यहाँ लिखा. तो 4 के टेबल में 24 कितनी बार आता है, 6 बार आता है. तो जिसका लास्ट में डिवीज़न करने से आंसर 0 0 हो जाता है वही हमारा HCF होता है, ठीक है. MCQ में आए तो ऐसे हमको कोई भी हो बड़ी संख्या को अंदर छोटी को रख के डिवीज़न करना है. जो रिमाइंडर बचा वापस इसको यहाँ रखा, जो रिमाइंडर बचा इसको इधर रखा, और 0 0 जब तक नहीं आए तब तक चलने का. जिसका डिवीज़न करने से 0 आंसर आता है वो हमारा HCF होता है. देखो दूसरा, एक स्टैंडर्ड वालों के लिए ऐसा होता है कि PX और QX दिया होता है, HX दिया होता है, LCM मतलब LX फाइंड करना होता है. तो PX इंटू QX बराबर HCF इंटू LX होता है, HX होता है. तो इसमें वैल्यू रख देंगे. LX फाइंड करना हो तो साथ में हो तो नीचे जाता है. इस प्रकार से तुमको आंसर आ जाता है. अब ये स्टैंडर्ड वाले के लिए बात करते हैं तो √2 √3 √5 इरेशनल है वो प्रूव करने का आता है, ठीक है. पहले चैप्टर में इतना ही है, ज़्यादा कुछ लेते नहीं है क्योंकि वेटेज कम है. अब हमारा ऐसा 2 चैप्टर में चालू करते हैं. तो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, एक लाइनर है, मतलब एक लाइन पे है, लीनियर है, तो उसके अंदर ऐसा होता है. ये एग्जाम्पल है जिसकी पावर एक ही होती है और लीनियर होता है. 2 पावर होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, 3 पावर होता है तो वो क्यूबिक होता है, ठीक है. एक ऐसा होता है कि नंबर्स ऑफ 0 फाइंड करो इसमें. तो तुमको पता है कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 जगह इंटरसेक्ट करता है, बराबर. तो इट इंटरसेक्ट है 4 प्लेस एट x एक्सिस. तो नंबर्स ऑफ 0 इक्वल टू 4. ओके फ्रेंड्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट. शेप ऑफ द ग्राफ, ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें ग्राफ का शेप कैसे मिलेगा. तो तुमको क्या करना है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x² के आगे माइनस हो तो हमारा ग्राफ का जो शेप होगा वो पैराबोलिक ग्राफ का शेप होगा, वो डाउनवर्ड होगा. अगर हमारा x² के आगे प्लस है तो हमारा अपवर्ड होगा, ठीक है. तो अपवर्ड डाउनवर्ड पता चल गया, माइनस और प्लस, इतना ध्यान रखना है. अब फाइंड द सम ऑफ 0 इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका 0 क्या होगा, बराबर. तो तुमको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है. इसमें हमको पता है कि भाई ये जो यहाँ जो वैल्यू होती है, यहाँ कुछ नहीं है अभी, ये क्या कहलाती है, A कहलाती है. A बराबर 1, B बराबर 7 और C बराबर, ये हमारी C कहलाती है, ये B कहलाती है. सपोज इधर माइनस है तो वो -7 आता है इधर, और ये A की जगह 1 लिखते हैं. अब क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे -7 आता तो हमारा आंसर +7 आता, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है. सम ऑफ द 0 फाइंड करो तो -b/a में वैल्यू रखना है. ये B की जगह B, A की जगह A रखना है. कुछ नहीं है तो 1 रखना है. यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ माइनस, फिर अंदर माइनस, तो बाहर माइनस अंदर माइनस, ऐसे हो जाएगा. माइनस खुद और फिर वो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक प्रोडक्ट भी आता है और सम भी आता है. तो प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला है C/A. C बराबर हमारा 5/4, 5/4 आंसर आएगा.
एक अल्फ़ा बीटा गेमा मतलब कब के ए बी सी डी क्वाड, यहाँ 2 की जगह 3 पावर हो, फिर 2 1 और फिर नंबर हो, मतलब क्यूबिक इक्वेशन हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गेमा माइनस डी ओपन ए होता है। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर 2 की बात होगी। चैप्टर 3 के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके ऊपर फोकस करते हैं हम। यही क्वेश्चन आता है, तुमको दो लीनियर पेयर ऑफ लाइन दी होती है, बराबर। यहाँ पहला हमारा A1 होता है, दूसरा B1 होता है, तीसरा C1 होता है, A2 B2 और C2 होता है। ठीक है, बराबर ध्यान रखना, ये A1 B1 और C होता है, वो A2 B2 और C2 होता है, हमने रख दिया। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। A1 ओपन A2 को कंपेयर करेंगे, B1 ओपन B2 को कंपेयर करेंगे, C1 ओपन C2 को कंपेयर करेंगे। तो इससे क्या होता है, A1 ओपन A2 सब लिख दिया हमने। देखो A1 ओपन A2 1 ओपन 3 मिला, B1 ओपन B2 -2 1 ओपन 2 मिला, और C1 ओपन C2 है वो ऐसा मिला। मतलब तीनों तीन इक्वल नहीं है। जब तीनों तीन इक्वल नहीं है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या मिलेगा भैया, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक मतलब ओनली वन एंड वन। समझते हो तुम, जब एक भी इक्वल नहीं मिले तो ओनली एक सॉल्यूशन मिलता है, और जब सब इक्वल मिलते हैं तो मैनी सॉल्यूशन मिलता है। यही मेथड से करना। ये इक्वेशन दिया, A1 ओपन A2 2 ओपन 4, B1 ओपन B2 3 ओपन 6, C1 ओपन C2 -9 ओपन -18, सब में 1 ओपन 2 मिलता है। मीन्स क्या होता है कि 1 ओपन 2 A1 ओपन A2 इक्वल्स टू B1 ओपन B2 इक्वल्स टू C1 ओपन C2 आता है। देखो एक भी इक्वल नहीं हो तो ओनली वन सॉल्यूशन, और सब इक्वल हो तो मैनी सॉल्यूशन। इसका इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है, मतलब एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, और इसमें कॉन्सिडेंट लाइन मिलेगी, मतलब इनफाइनिट सॉल्यूशन मिलेगा। समझ गए, सब इक्वल नहीं है, एक भी इक्वल नहीं हो तो ओनली वन सॉल्यूशन, सब इक्वल मिले तो मैनी सॉल्यूशन, एक भी इक्वल नहीं हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें इनफाइनिट लाइन। ठीक है, अब देखो दूसरा भी मैंने बताया है, C1 A1 ओपन A2 1 ओपन 2 2 ओपन 4 भी 1 ओपन 2 आता है, और ये -1 मतलब 1 ओपन 3। तो तीनों के अंदर तुम देखोगे ये A1 ओपन A2 B इक्वल टू B1 ओपन B2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 ओपन C2 है। ठीक है, देखो इसमें पहले दो इक्वल और बाद में इक्वल नहीं है, तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन कैसी लाइन मिलेगी हमको, ऐसी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में कभी सॉल्यूशन मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, तो पहले में ओनली वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरे में कॉन्सिडेंट एक लाइन के ऊपर लाइन मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, और ये पैरेलल लाइन इसमें एक भी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। देखो फ्रेंड्स, मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है तुम्हारे लिए कि A1 ओपन A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 यूनिक सॉल्यूशन, એટલે ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। A1 ओपन A2 B1 ओपन सब इक्वल तो मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। पैरेलल लाइन मिलेगी इसमें, सॉरी इसमें इनकॉन्सिडेंट लाइन मिलेगी, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन इसमें, और जब दो इक्वल, पहले आगे के दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ तुमको बराबर ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ठीक है, कोई भी इक्वल नहीं हो तो यूनिक सॉल्यूशन ओनली वन, इंटरसेक्टिंग लाइन, सब इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कॉन्सिडेंट लाइन, पहले दो इक्वल है तीसरा इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन। चैप्टर 4 में आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x² + bx + c = 0। हु डिराइव द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो श्रीधर आचार्य डिराइव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा पूछते हैं। अब देखो ये थोड़ा प्रॉब्लम इसमें ये होगा कि इसको पूरे को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद किसकी x की पावर 2 आती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा कुछ भी नहीं देखना है तुमको। x की पावर 2 होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर x की पावर 2 होनी चाहिए। x की पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, x की पावर 1 है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पर अगर x की पावर 2 है और उसके बाद सीधा नंबर ही है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है 2x² + bx + c = 0। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दो हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है, ये दोनों है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये और ये है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब x की पावर 2 मिलनी चाहिए। अब ये पूरा सॉल्व करने के बाद तुमको पता चलेगा।
लेकिन अगर तुमको सिंपल दे दे, तुमको क्या करना है, एक्स की पावर 2 हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है, ठीक है। अब फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ऐसा क्वेश्चन भी पूछते, अथवा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करने का फॉर्मूला, सबसे पहले हम आगे बात किए थे, ये पहली जो वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे होती है, ये हमारा ए कहलाता है, ये हमारा बी कहलाता है, ये सी कहलाता है। इसमें हमने वैल्यू रख दिया बी की जगह -4, ए की जगह क्या रखेंगे 2, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, -8 बचता है। ये तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी हो गया। लेकिन रूट ऑफ द नेचर, इसका रूट क्या मिलेगा, ये 0 से कम आता है ना, तो नो रियल रूट्स, ठीक है, रूट आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब भी डी की वैल्यू माइनस में आती है तो नो रियल रूट लिखना है। अगर ये हम ये फाइंड करते हैं और अगर वो रूट है वो तुमको प्लस में मिले, जैसे कि इसकी बात करते हैं, ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर 5 है, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे ए बराबर 2, सी बराबर 5, तो 9 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, इसमें भी हमको माइनस में मिलता है आंसर, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे -5 होता तो ये हमारा 5 प्लस हो जाता ना, तो 49 मतलब 0 से ज़्यादा है, तो क्या आएगा भाई, रूट है ना 0 से, डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब 2 रूट मिलेंगे, रियल मिलेंगे, पर अलग अलग होंगे। डी की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हो तो एग्जैक्टली 0 मिलती है तो रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा, माइनस में मिलती है तो नो रियल रूट मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट डी कैसे फाइंड करते हैं वो भी बात होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ की, इफ द के की वैल्यू फाइंड करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 2 मार्क में भी पूछ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रूट रियल और इक्वल होगा ना तो डी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, पहले ये लिख दिया। ए बराबर 2 है, बी बराबर के और सी बराबर 3 है। हमारा जो वैल्यू है हम पुट करेंगे इसमें, तो डी की 0, बी बराबर के का स्क्वायर -4, ए बराबर 2, सी बराबर 3, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, के का ऊपर का स्क्वायर निकलेगा तो 24 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 24 किसका स्क्वायर, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो 6 4 ज़ा होता है, 4 किसका स्क्वायर बनता है 2 का। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, हमको पता चल गया। ये ऐसा हमको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, 2 मार्क में। मैं तुमको इसलिए बताया कि रूट्स आर रियल और इक्वल होने, तो डी बराबर 0 लेने के लिए तुमको सम करवाया। बाकी तुमको पता था ए बराबर बी बराबर सी, पर ये डी बराबर 0 इसलिए लेना है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल हैं, इसीलिए, समझे। चैप्टर 5 के अंदर फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी, तो तुमको पता ही है, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, डिफरेंट हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिफरेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंट मिल जाएगा। एन हमारा 10 टर्म है। अब हम हमारा जो टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख देंगे, तो एन बराबर 10 - 1, डिफरेंट हमारा 5, तो ऐसे 9 5 ज़ा 45, तो 10 टर्म हमको मिल जाएगा 47, ठीक है। तो फ्रेंड इस प्रकार से ये हमारा एक एमसीक्यू हो गया 5 चैप्टर का। अब देखो फाइंड द डिफरेंट वेयर थर्ड टर्म, मतलब डी फाइंड करना है। थर्ड टर्म 5 दिया है, 7 टर्म 9 दिया है, तो हम क्या करेंगे, A3 बराबर 5, A7 बराबर 9। देखो फ्रेंड डी फाइंड करने का एकदम शॉर्ट तरीका, एकदम शॉर्ट, तुमने कभी ये देखा भी नहीं होगा ऐसा तरीका, इतनी शॉर्ट में डी कैसे मिल जाता है। देखो ये हमारा 5.3 के अंदर भी बहुत जगह ये काम लगता है, जैसे कि पहला बॉक्स दिया, दूसरा टर्म दिया है, तीसरा खाली दिया है, चौथा, उसमें ये मेथड तुम अप्लाई कर सकते हो।
ए एम माइनस ए एन एम माइनस एन। ए एम का मतलब होता है हमारा जो बड़ा टर्म होता है ना A7, उसमें से छोटा टर्म, और यहाँ पे 7 - 3 हमको लिखना है। अब A7 कितना लिखा है 9, A3 कितना लिखा है 5 4, ठीक है। तो 4/4 मतलब हमारा डिफरेंट कितना मिल गया, एकदम इजी तुमको डिफरेंट मिल गया। क्या करना है, बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करना है, बड़ा टर्म जितना भी हो उसमें से उसको माइनस करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा टर्म छोटा टर्म बड़ा होता है, बड़ा टर्म छोटा होता है, उसका नो टेंशन, वो माइनस में आएगा डी। उसको ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो यार बड़ा छोटा है, ये बड़ा है तो छोटे में से बड़ा कैसे, इसमें से इसको नहीं। तुमको क्या करना है, ये देखना है ये बड़ी डिजिट पहले और ये बड़ी छोटी डिजिट बाद में, या बड़ी माइनस छोटी, यहाँ जो भी दिया उससे तुम्हारे को लेना देना, वो जो भी दिया वो लिखना है। माइनस में आवे तो भले माइनस में आवे, समझ गए। तुमको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, क्योंकि हमारे अभी 2-3 ये गुजराती और इंग्लिश मीडियम की एग्ज़ाम, उसके बाद सीधा मैथ्स की एग्ज़ाम है। हमारे पास बहुत कम टाइम है फ्रेंड्स, इसलिए तुम कमेंट्स में मुझे बताओगे तो तुम्हारी क्या डिफ़िकल्टी है वो मैं सॉल्व कर पाऊँगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारा फाइंड द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने का फॉर्मूला पूछते हैं, SN = n + 1/2। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर का फर्स्ट एन फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर 100 बोले फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर तो तुमको एन की जगह 100 लिख देना है। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर कोई बोले तो एन की जगह 1000 रख देना है, ठीक है। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द सम ऑफ, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है, खाली मैं तुमको बोलने के लिए बोला। इसमें ऐसा पूछते हैं, देखो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, A = 7, डिफरेंट हमारा 3.5 हो जाएगा, और पहले हमको ए फाइंड करना है। ये लास्ट टर्म हमारा AN दिया हुआ है, उसकी हेल्प से एन कर लेने का, और उसके बाद एन मिल जाए उसके बाद हमारा ये वाला फॉर्मूला हमको ले लेना है, n/2 A + L से हमको कर देना है। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैंने ले लिया था। और एक ये भी हमारा एन फाइंड करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच टर्म ऑफ द AP इज 78, तो 78 इधर ले लेने का, पहला टर्म 8 है, एन हमको फाइंड करने का, डिफरेंट 8 में से इस प्रकार से तुमको सॉल्व कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा 6 चैप्टर का हमने वीडियो आगे भी देख लिया है। मैंने 6 चैप्टर से 10 चैप्टर तक का वीडियो अलग अलग बनाया हुआ है फ्रेंड्स। ये मैंने तुम लोग को इन 3 पार्ट के अंदर सारे MCQ ले लिए हैं। मैं अब सोचता हूँ कि कल तक बड़े क्वेश्चन तुमको कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैं डाल दूँगा, बराबर। वैसे 14 चैप्टर मैंने डाल दिया है, बराबर। तो एक मैं 5 चैप्टर कल डाल दूंगा ताकि तुमको पास होने का जुगाड़ हो जाए तुम्हारा, ठीक है। इस बार हमको पास होना है, किसी भी कंडीशन में पास होना है, बराबर। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और दूसरे अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लेकिन सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का भूलने का नहीं।